ओम श्री साई राम। ओम श्री साई सर्व मंगल कराय नमः। सभी जनों का मंगल करने वाले श्री साई को हमारा सादर प्रणाम। जगदोधारण, यही अपने अवतार का कारण बताने वाले स्वामी विश्व के हर एक प्राणी मात्र का मंगल होने के लिए सतत कार्यरत हैं। विश्व विख्यात गायिका MS सुब्बालक्ष्मी की कहानी। स्वामी का स्वरूप मंगल कारक कैसा है, ये दर्शाती है। MS इस नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध सुब्बालक्ष्मी सुस्वर लक्ष्मी करके प्रसिद्ध थी। बचपन से ही ईश्वर भक्ति में रत होने वाली MS ने अपनी भक्ति नाद उपासना के जरिए ईश्वर को अर्पण की थी और उसके द्वारा मोक्ष के प्रति जाने का मार्ग स्वीकार किया। अनेक लोगों को ये पढ़कर आश्चर्य होगा कि इस जगत प्रसिद्ध गायिका के जीवन में अनेक संकट और दुर्भाग्य के क्षण आए थे। मानो इसीलिए उनका संगीत अधिक भक्ति रसपूर्ण हुआ है। उन्होंने अपने कार्यकाल के आरंभ में चित्रपट में मीराबाई की भूमिका प्रदर्शित की, जो उनके अभिनय और गायन निपुणता के कारण अजर अमर हुई। उस समय से आखिर तक केवल भक्ति रसपूर्ण गायन ही उन्होंने किया और उसमें से प्राप्त होने वाली आय अनेक गरजमंद संस्थाओं को प्रदान करके संत का जीवन व्यतीत किया। सुब्बालक्ष्मी ने स्वामी का प्रत्यक्ष दर्शन 1975 में वृंदावन में किया था। अश्रुपूर्ण नेत्रों से भावना विवश होकर कांपती हुई सुब्बालक्ष्मी स्वामी के चरणों पर नतमस्तक हुई। तब स्वामी ने कहा, आओ, पिछले 10 साल से आप जिसकी राह देख रही थी, वे नमस्कार ले लो। स्वामी ने ऐसा क्यों कहा? उसका कारण ये है कि 10 साल पहले सुब्बालक्ष्मी ने एक स्नेही से उन स्वामी के दिव्यत्व के बारे में सुना था, परंतु उनके पति श्री सदाशिवम स्वामी को मानने के लिए तैयार नहीं थे। अन्य कई महिलाओं के समान सुब्बालक्ष्मी भी अपने पति की अनुमति बिना और अकेली कहीं भी नहीं जाती थी। इसलिए उन्होंने अपने स्नेही को उनकी तरफ से स्वामी को वंदन करके प्रसाद लाने के लिए विनती की। उस स्नेही ने जब स्वामी को कहा, तब उन्होंने कहा, मुझे मालूम है उनके पति सदाशिवम यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक दिन वे दोनों यहाँ आएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने सुब्बालक्ष्मी के लिए प्रसाद दे दिया। स्वामी के कथा अनुसार 10 साल बाद ये दिन आया, जिस दिन सुब्बालक्ष्मी और उनके पति स्वामी के दर्शन करने गए। वे 10 साल का कालखंड सुब्बालक्ष्मी के जीवन में कष्टप्रद कालखंड था। उस समय स्वामी ने पाद नमस्कार दिया और आशीर्वाद के साथ मुलाकात भी दी। वहां से बाहर निकलने के बाद सुब्बालक्ष्मी ने कहा, मेरी अनेक सालों की तपस्या के फल स्वरूप मुझे स्वामी के प्रत्यक्ष दर्शन का आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार का आनंद उस पति पत्नी ने अनेक बार प्रशांति निलयम, वृंदावन और सुंदरम में प्राप्त किया। उसके बाद सुब्बालक्ष्मी ने स्वामी के अनेक भजन ध्वनि मुद्रित किए। इतना ही नहीं, साई राम चिलुका ये प्रत्यक्ष स्वामी की रचना को भी उन्होंने अपनी आवाज में ध्वनि मुद्रित किया। स्वामी ने अनेक बार अपनी असीम कृपा की वर्षा उन पर की। सन 1982 में सुब्बालक्ष्मी की कन्या गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। उस समय स्वामी ने उन दोनों को 1 महीने से अधिक वृंदावन में अपने यहाँ रख लिया था।
जब सुबह लक्ष्मी को ऐसा प्रश्न पूछा गया कि आप स्वामी की भक्त कैसे बन गईं, तब अति नम्रता से उन्होंने कहा, लोग स्वामी के श्रेष्ठता के बारे में और भक्तों के संकट विमोचन करने बाबत कहते हैं, लेकिन मुझे उनका सबसे बड़ा चमत्कार महसूस हुआ, वो ये है कि उनकी प्रेममय और दयालु दृष्टि जब अपने पर होती है, तब उससे प्राप्त होने वाली शांति अवर्णनीय है। उनके अस्तित्व से प्राप्त होने वाली सुरक्षा की भावना और उनके प्रत्येक शब्द से महसूस होने वाला पूर्ण सत्य, ये तो मानो पवित्र मंत्र ही है। मुझे ऐसा लगता है प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की जनता की रक्षा के लिए अवतार लिया है। कारुण्य मूर्ति स्वामी के अवतार कार्यकाल में हम जीवन व्यतीत करते हैं, ये कितनी सौभाग्य की बात है। स्वामी के एक भक्त ने चेन्नई से पुट्टापर्थी में जाते समय सुबह लक्ष्मी को पूछा, अम्मा मैं कल प्रशांति निलयम जा रहा हूँ, आपको स्वामी से कुछ कहना है? उन्होंने अपने घर में स्वामी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं परमेश्वर को क्या कहूंगी? मेरे अंतकरण में कोई भी इच्छा निर्माण होने से पहले ही स्वामी उसे पूरी कर देते हैं। इसके बाद कुछ ही दिनों में वे परमेश्वर में विलीन हो गईं। जिस प्रकार भगवान बाबा ने सुबह लक्ष्मी का जीवन बनाया, उसके अनुसार हम सभी का जीवन मंगलमय हो जाए, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। ओम श्री सत्य साईनाथ अर्पणमस्तु।